अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान पर अमरीकी दलाल हमला आवर हैं। अमरीकी दलालों का पाकिस्तान पर कब्जा है। 4.5 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर अमरीका ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था जिसे रजीम चेंज ऑपरेशन कहा जाता है। और इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर अमरीका ने पाकिस्तान से अपने यारों को, अपने गुलामों को, अपने एजेंटों को और अपने दलालों को शामिल किया था। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की आवाम को अमरीका के हाथों फरोख्त करने का सबब बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की गर्दनों में अमरीकी गुलामी का तोक डाला। और इन्होंने पाकिस्तान जो कि हंसता मुस्कुराता था, जो कि फलता फूलता था और जो कि तरक्की कर रहा था, जो दुनिया के अंदर अपनी ताकत और सलाहियत मनवा रहा था, उस पाकिस्तान को इन अमरीकी दलालों ने, इन अमरीकी एजेंटों ने उजाड़ कर रख दिया है। पिछले 4.5 महीनों से हर पाकिस्तानी मायूसी के अंदर चला गया है। हर पाकिस्तानी डिप्रेशन का शिकार हो गया है। 4.5 महीनों में पाकिस्तान के 10 अरब डॉलर के असासे बर्बाद कर दिए गए हैं। 4.5 महीनों के अंदर पाकिस्तान पर 10,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया गया है। 4.5 महीनों के अंदर पाकिस्तान में 50% महंगाई कर दी गई है। हर चीज की कीमत दुगनी हो चुकी है। 4.5 महीनों के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली, गैस और खाने पीने की जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। आज पाकिस्तान के अंदर सनतें बंद हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बड़े बड़े सरमायादार वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पैसे वाले पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान के हालात से परेशान होकर पाकिस्तान से पैसा निकालकर बाहर जा रहे हैं। पिछले 4.5 महीने में पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत, आमरीयत और बदतरीन किस्म की फॉशिज्म देखी गई है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक मजाक बनकर रह गया है। और यह किसके जरिए से हुआ है? यह अमरीकी दलालों के जरिए से हुआ है। यह किसके जरिए से हुआ है? यह अमरीकी गुलामों के जरिए से हुआ है। आज पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुसल्लत हैं पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर, यह अमरीका के एजेंट हैं और यह अमरीका के मफादात को आगे बढ़ा रहे हैं। अमरीका जो मुसलमानों का असली दुश्मन है, अमरीका जो मुसलमानों को तोड़ना चाहता है, अमरीका जो पाकिस्तान का भी असली दुश्मन है, जिसे पता है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की कर ली तो फिर पाकिस्तान को रोकना मुश्किल हो जाएगा, वो अमरीका पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंटों, हवारियों, गुलामों, दलालों के जरिए से पाकिस्तान में खून खराबा, फसादात, इंतशार, खाना जंगी, दहशतगर्दी, बदमनी के वाक़यात करवा रहा है। नाज़रीन किराम, सूरत हाल इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर चंद अमरीकी गुलामों के जरिए से, चंद अमरीकी दलालों के जरिए से पाकिस्तान को तोड़ने, पाकिस्तान को आपस में लड़ाने के मंसूबे सामने आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान, जिनकी इस वक्त पाकिस्तान के 4 बड़े हिस्सों के अंदर हुकूमत है, उनके घर के बाहर से उनके करीबी साथी, करीबी उनके कारकुन और उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है, जो एक तरह से मुबैना तौर पर अगवा भी है, क्योंकि उनके ड्राइवर के मुताबिक 20-25 गाड़ियों में जो कि बगैर नंबर प्लेट के थीं, लोग आए और उन्होंने आकर ज़बरदस्ती शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे तोड़े और घसीट कर और उनके साथ बुरा सलूक करके उनको अपने साथ वो ले गए। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ने हंगामी इजलास बुलाया है जो आज बनी गाला के अंदर होने जा रहा है। और इमरान खान की जानिब से भी इस बेशर्मी और इस फॉशिज्म पर इसे कहा गया है कि यह अगवा हुआ है, यह कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि इमरान खान को भी गिरफ्तार करने का मंसूबा है कि इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और पिछले 5-7 दिनों से झूठी मुहिम चलाई जा रही है, झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं और इमरान खान को पाकिस्तान की जो फौज है उसके खिलाफ साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है। पाकिस्तान की फौज के जो अफसरान का फौजी हेलीकॉप्टर गिरा था, जिसमें जनरल सरफराज समेत कई अफसरान और कई फौजी एहलकार शहीद हुए थे, उसका इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया जा रहा है कि उनकी जमात ने शुहदा की तज़हीक की है। हालांकि हर पाकिस्तानी अपने पाक फौज के शुहदा पर फ़ख्र करता है और उनकी इज़्ज़त करता है,
तो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान के खिलाफ और उनकी जमात, यहां तक कि सदर पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, सबसे बड़ा ओहदा है, उनके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और साबित यह करने की कोशिश की जा रही है कि और नाज़रीन किराम, साबित यह करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैं और वह पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चला रहे हैं। हालांकि इमरान खान बहुत पहले से कह चुके हैं कि यह फौज हमारी है, हम अपनी फौज को मजबूत देखना चाहते हैं। इमरान खान के ये बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि या तो तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा हुआ है या फिर पाकिस्तान की फौज है जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम और कौम मुत्तहिद है। तो इमरान खान पर झूठे इल्जामात लगाकर उनको और उनके साथियों को हिरासा किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, पंजाब के अंदर चूंकि इमरान खान की हुकूमत है, परवेज़ इलाही वहां के वजीर आला हैं, उनके बेटे मोनिस इलाही ने कुछ देर कबल ट्वीट किया है कि हम बनी गाला की हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस को भेज रहे हैं। नाज़रीन किराम, बनी गाला के अतराफ में अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ओछे हथकंडे आजमाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है पंजाब के अंदर जहां उनकी हुकूमत है वहां की पुलिस आकर उनके घर की हिफाजत करेगी। और इसी तरह से केपी में उनकी हुकूमत है तो केपी से भी पुलिस आएगी, और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है वहां से भी वहां की पुलिस आएगी, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उनकी हुकूमत है वहां से भी उनकी पुलिस आएगी। तो फिर ये क्या तमाशा बनेगा, ये क्या पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर मरकज़ में 20-25 किलोमीटर के इलाके में जो अमरीकी दलाल काबिज हैं, क्या वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं? ये खून खराबा, इंतशार और खाना जंगी की तरफ धकेलने की मुनज़्ज़म और मुबैना साजिश है। लिहाजा इससे पाकिस्तानियों को समझना होगा कि हो क्या रहा है। अब शहबाज गिल के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। हर पाकिस्तानी या हर शख्स, कोई भी शख्स कोई गलतियों से मुबर्रा नहीं होता, कोई अकले कुल नहीं होता। शहबाज गिल की गलतियां होंगी, उनके कोई गलतियों पर अगर किसी को बुरा लगता है तो उन्हें सजा दें कानून के मुताबिक, लेकिन ये हरकत करना कि बगैर नंबर प्लेट्स के, बगैर मुकदमे के, बगैर वारंट के किसी को गिरफ्तार करना, यह गैर आईनी, गैर कानूनी काम है। शहबाज गिल का मसला यह है कि उन्होंने जो इमरान खान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वाले अनासिर थे उनको बेनकाब किया। मसलन जियो न्यूज़ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन बना हुआ है और मुहिब्बे वतन होने का ठेकेदार है और ये मुहिब्बे वतन के सर्टिफिकेट बांट रहा है। हालांकि यही जियो न्यूज़ था जिसके ऊपर रिपोर्टें छपी हुई हैं कि ये पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ रिपोर्टें करता रहा और ये भारतीयों के साथ मिलकर अमन की आशा के नाम पर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा और ये हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफिन के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करता रहा। जियो न्यूज़ से मुंसलिक चंद सहाफ़ी हैं जो नाम निहाद सहाफ़ी हैं, जिन्हें अमरीकी दलालों का दलाल कहा जाए तो अच्छा होगा, जिनमें सलीम साफ़ी है, हामिद मीर है और बाकी लोग हैं। ये सब प्रोपेगेंडा करते रहे। अब शहबाज गिल ने सलीम साफ़ी को शैतान कहा कि ये सबसे बड़ा शैतान है जो लड़ाई करवाता है, ये सबसे बड़ा शैतान है जो पाकिस्तान की अवाम में इंतशार डलवाना चाहता है। जो कुरान पाक के अंदर शैतान के औसाफ बयान किए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उनमें शैतान सबसे बड़ा मक्कार है, झूठा है, चलाक है, शातिर है, लड़ाई करवाता है, तफरीक करवाता है मुसलमानों में, दुश्मनों के साथ साजबाज करता है, इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन है। यही औसाफ सारे सलीम साफ़ी और उनके कबील के लोगों में पाए जाते हैं। तो वजह यह थी कि इनको बड़ी तकलीफ हुई और जो जिनके साथ इनके राबते हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने ये प्लान बनाया कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और अंसार अब्बासी जैसा शख्स जो अपने आप को सबसे बड़ा मजहबी शख्स साबित करता है, वो भी इस कदर मुनाफकत पे उतरा हुआ है कि वो साबित कर रहा है कि इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लो। अब इमरान खान की जमात पर क्या इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज के शुहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाए हैं। हालांकि कोई ट्रेंड नहीं चलाया है, कोई ट्रेंड पाकिस्तान की फौज के शुहदा के खिलाफ नहीं चला है, ना ही भारत से ना ही पाकिस्तान से। हाँ, कुछ लोगों ने ट्वीट किए हैं जिनसे लाताल्लुकी पीटीआई ने दिखाई और बताई और उनको गिरफ्तार भी किया गया। अगर कोई इनफरादी शख्स अगर कोई गलती करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, उसे कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, सवाल यह है कि आखिर किसके कहने पर इस हंसते मुस्कुराते उम्मत मुस्लिमा का यह अजीम मुल्क है, यह पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है, यह मुसलमानों का अजीम मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, इसके पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है और
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो जितने साथी रुफ़का थे, अल्लामा इकबाल से लेकर सब के सब ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का एक आइडियल मिसाली इस्लामी मुल्क बनाने के लिए जद्दोजहद की थी। आज इस मुल्क को क्यों तबाह किया जा रहा है? ये अमरीकी दलाल पाकिस्तान की आवाम का खून बहाना चाहते हैं। ये पाकिस्तानियों को पहले बेच चुके हैं। अब इनको पता है कि इनके मंसूबे एक्सपोज हो रहे हैं। इनको पता है कि अब इनकी गद्दारी एक्सपोज हो रही है। अब इनको इनके सजा मिलेगी। इस वजह से ये अब ओछे हथकंडे आजमा रहे हैं। आज 10 मुहर्रम उल हराम है। अफसोस की बात यह है कि 10 मुहर्रम उल हराम योम आशूर का भी एहतराम ना किया गया और पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी दलाल हैं उन्होंने एक तरह से खून खराबा और खाना जंगी की इब्तिदा की है। तो ये हालात को ख़राब करवाने की साजिश है। पाकिस्तानियों हक का साथ देना पड़ेगा, सच के साथ खड़ा होना होगा। और इमरान खान ने अब फैसला कर लिया है कि अब सब्र करते करते बहुत हो गया है। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब इमरान खान ने बड़े बड़े एक्शन और बड़े बड़े फैसले करने का ऐलान किया है। मजीद जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। आप हमारे YouTube चैनल गुलाम नबी मदनी और न्यूज़ की दुनिया के साथ जुड़ जाएं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।